हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो ये है मेक लुक इस सीरीज का पार्ट 7। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट सेकंड नहीं देखे हैं तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो फिर आइए आगे की कहानी सुनिए। पारो ने कहा, अगर तुमने ये सब विशाल को बता दिया तो मैं उसे मार दूंगी और उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। ऐसा कहकर पारो वहां से चली गई। इस तरफ विशाल और वो पुलिस ऑफिसर कुछ बातें कर रहे थे। विशाल ने कहा, देखिए मैम, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और मैं इसकी सारी यादें अपने दिमाग में कैद करके रखना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी यादें मत मिटाओ। ऑफिसर ने कहा, देखो विशाल, हम तुम्हें ऐसे ही वापस जाने नहीं दे सकते क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ होगा। विशाल ने कहा, इसमें क्या रूल्स? मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर पारो आ जाती है और वो ऑफिसर वहाँ से चली गई। विशाल को देखकर पारो ने कहा, ये क्या बातें हो रही थी? विशाल ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ पारो। पारो ने कहा, हाँ बोलो। इस पर विशाल ने कहा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पारो ने कहा, हाँ ज़रूर, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। विशाल ने कहा, तो फिर प्लीज़ मेरी और अंजलि की इस दुनिया की यादें मत मिटाओ ना। इस पर पारो ने कहा, सॉरी, ये नहीं हो सकता। विशाल ने कहा, लेकिन क्यों? मैं सच में ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। देखो पारो, तुम मेरी दोस्त हो, क्या तुम्हारे मेक लुक में ऐसे ही दोस्ती निभाते हैं? पारो ने कहा, सच में तुम बहुत ही चालाक हो, तुमने मेक लुक के प्रेसिडेंट को इम्प्रेस किया है। पारो ने आगे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी यादें नहीं इरेज करूंगी, जाओ मज़े करो। विशाल ने कहा, लेकिन अंजलि का क्या? पारो ने कहा, सॉरी, क्योंकि मैंने सुना है कि पृथ्वी पर औरतें कोई राज ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं छुपा सकती। विशाल ने कहा, हाँ सही सुना है आपने। पारो ने कहा, इसलिए हम अंजलि के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते, और वैसे भी ऑलरेडी हम वो मेमोरी इरेजर वाला लिक्विड उसे दे चुके हैं, तो इसलिए वो पृथ्वी पर जाने के बाद सब कुछ भूल जाएगी। विशाल ने कहा, बैड लक, चलो कोई बात नहीं। पारो ने कहा, वो तुम्हारा एरोप्लेन जो ब्लास्ट हो गया था ना, उसे हमने ठीक किया है, अब तुम लोग जा सकते हो। पारो ने आगे कहा, लेकिन जाने से पहले तुम मुझसे वादा करो कि हमारे इस जन्नत का राज तुम किसी को भी नहीं बताओगी, और अंजलि को भी नहीं। विशाल ने कहा, हाँ पक्का प्रॉमिस। पारो ने कहा, और प्रॉमिस करो कि तुम वापस मेक लुक में भी कभी नहीं आओगी। इस पर विशाल ने कहा, हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा यहाँ पर फिर कभी नहीं आऊँगा। पारो ने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना। इसके बाद विशाल और अंजलि उस प्लेन में बैठ गए और वो वापस पृथ्वी की तरफ जाने लग गए। रास्ते में अंजलि ने कहा, ये हम कहाँ पर है विशाल? इसकी ये बात सुनकर विशाल समझ चुका था कि अंजलि मेक लुक की सारी मेमोरी इरेज हो चुकी है। अंजलि ने कहा, विशाल मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ पर है हम? विशाल ने कहा, अरे अंजलि, तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हें अपना 4th डायमेंशन वाला प्लेन दिखाने आया था और तुम्हें ने जिद करी थी कि तुम्हें इस प्लेन में सफ़र करना है। अंजलि ने कहा, हाँ याद आ गया, लेकिन आता अपन कुठे आहोत? ये बात सुनकर विशाल सोचने लगा कि अच्छा हुआ ये आसानी से मान गई, वरना पता नहीं मैं उसे क्या ही कहता। अंजलि ने कहा, क्या सोच रहे हो तुम? इस पर विशाल ने कहा, कुछ नहीं अंजलि, अभी हम स्पेस में हैं। इस पर अंजलि ने कहा, आओ तुमने एक बहुत अच्छा प्लेन बनाया है। विशाल ने कहा, हाँ अभी तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होने से पहले हमें जल्दी से लैंडिंग करनी होगी। उसके बाद फाइनली वो दोनों सही सलामत पृथ्वी पर आ गए और फिर विशाल ने अंजलि को उसके घर छोड़ दिया और वो फिर अपने घर चला गया। अब घर जाने के बाद विशाल सोचने लगा, भले ही अंजलि सब कुछ भूल गई हो,
लेकिन मुझे मेघलों की एक एक बात याद है। लेकिन मैंने पारो से वादा किया है और मैं वो कभी भी नहीं तोड़ सकता। और रही बात उस एरोप्लेन की, तो उस हादसे के बाद मैं उस प्लेन को कभी भी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि वो अभी तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन अंजलि और अक्षय के पैसे भी तो वापस करने हैं। पता नहीं ये सब कैसे होगा। सुबह के 7 बज चुके थे और वो दिल्ली जाने के लिए निकल गया था और वो ट्रेन से सफ़र कर रहा था। और शाम तक विशाल अपने घर पहुंच गया। उसे देखकर उसके अंकल ने कहा, आओ विशाल बेटा, आज कैसे आना हुआ? विशाल ने कहा, अंकल मैं अभी यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मेरी अभी रिटर्न की टिकट है, बस मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। अंकल ने कहा, ठीक है बोलो बेटा। विशाल ने कहा, अंकल सॉरी, लेकिन अब मैं आपके उस मुंबई के टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी को नहीं संभाल सकता, हमसे अब ये नहीं होगा। अंकल ने कहा, क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुमसे किसी ने कुछ कहा? विशाल ने कहा, अंकल मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मुझे अब ये काम नहीं करना है क्योंकि मुझे अब ये ठीक नहीं लग रहा है। अंकल ने कहा, ठीक है तो फिर तुम क्या करोगे आगे? इस पर विशाल ने कहा, पता नहीं। अंकल ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? विशाल ने कहा, अंकल मुझे वो मेरा मुंबई वाला घर और मेरे हिस्से के शेयर्स चाहिए। अंकल ने कहा, इसका मतलब तुम अब हमसे अलग रहना चाहते हो? विशाल ने कहा, हाँ ऐसा ही कुछ। अंकल ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम उन शेयर्स का क्या करोगे? विशाल ने कहा, उन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनमें से मैं खुद का एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ। अंकल ने कहा, तुम कौन सा बिजनेस करोगे? इस पर विशाल ने कहा, पता नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। तो दोस्तों ये तो था मेघलोक इस सीरीज़ का पार्ट 7। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और आप आगे भी जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले भाग में, वो भी बहुत जल्द।